निधाय कृतिविश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तर्क संग्रह में गुणों का निरूपण चल रहा है, जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्वापरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, इतने गुणों का निरूपण हो गया है। शब्द निरूपण के बाद अब बुद्धि का निरूपण आ रहा है। बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान और बुद्धि दोनों ही शब्द पर्यायवाची हैं। इसी को बतलाने के लिए ज्ञानम बुद्धि ही, ये दो शब्दों को रखा, क्योंकि सांख्य शास्त्र में बुद्धि एक स्वतंत्र पदार्थ है, तत्व है। अतः सांख्य शास्त्राभिमत बुद्धि यहाँ ग्राह्य नहीं है, अपितु बुद्धि का मतलब ज्ञान है। यह बतलाने के लिए बुद्धि और ज्ञान को पर्याय के रूप में प्रयोग किया है कि ज्ञान ही बुद्धि है। इधर थोड़ा आ जाओ। अब देखिए, ये बुद्धि अर्थात ज्ञान का लक्षण क्या है। लिखते हैं सर्व व्यवहार हेतु। जो दुनिया के व्यवहार हैं, उन सभी प्रकार के व्यवहार का जो हेतु है, उसको ही बुद्धि कहते हैं, उसको ही ज्ञान कहते हैं। व्यवहार का मतलब क्या है, तो सामान्यतः हम जानते हैं व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग। व्यवहार मतलब शब्द प्रयोग या वाक्य प्रयोग, जो भी कहेंगे, शब्द प्रयोग वाक्य प्रयोग को ही व्यवहार कहते हैं। हम वाक्य प्रयोग कब करेंगे, जब उसके विषय में हमको ज्ञान होगा। एक सामान्य सा नियम है, अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना। नियम क्या है, अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना। अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना। हम पहले किसी अर्थ को समझते हैं, फिर उस अर्थ को बतलाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थम बुद्ध्वा शब्द रचना, ये नियम है। जब अर्थ का बुद्ध्वा मतलब जान करके, अर्थ को जान करके ही उस अर्थ को दूसरे को समझाने के लिए शब्द की रचना, वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम प्रयोग करना है, अयं घटः, ये प्रयोग करना है। तो पहले हमको क्या चाहिए, घट का ज्ञान होना चाहिए। तो जब घट का ज्ञान रहेगा तभी अयं घटः ये प्रयोग हम कर पाएंगे। तो उसी प्रकार अयं मठः, अयं पटः, ये दुनिया के जितने भी व्यवहार हैं, उन सब के प्रति क्या चाहिए, ज्ञान होना जरूरी है। घटक ज्ञान होगा तो अयं घटः इस प्रकार का व्यवहार हो सकता है। पटक ज्ञान होगा तो अयं पटः इस प्रकार का शब्द प्रयोग रूपी व्यवहार संभव है। इसका मतलब क्या हुआ कि अयं घटः, अयं पटः, अयं मठः इत्यादि जो व्यवहार हैं, उन व्यवहार के प्रति हेतु क्या है, घट, पट, मठ इत्यादि का ज्ञान। तो यही दुनिया के जितने भी व्यवहार हैं, सभी व्यवहार के प्रति जो हेतु है, असाधारण कारण है, उसी को हम ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान का ही दूसरा नाम क्या है, बुद्धि है। तो ये लक्षण स्पष्ट हो गया कि सभी व्यवहारों के प्रति जो कारण है वह है ज्ञान। बिना ज्ञान के हम व्यवहार कुछ कर ही नहीं सकते। और ज्ञान और बुद्धि दोनों ही पर्याय हैं। एक सूत्र पहले भी बताया गया था, बुद्धि उपलब्धिर ज्ञान मित्यनर्थांतरम। गुण निरूपण में अथवा कहीं पर बताए हैं पूर्व वीडियो में कि बुद्धि उपलब्धिर ज्ञान मित्यनर्थांतरम। बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान ये अनर्थांतर हैं, मतलब इनका कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं है। ये तीनों ही शब्द पर्यायवाची हैं। इसीलिए बुद्धि के लिखा ज्ञानम बुद्धि ही, दोनों पर्यायवाची शब्दों को रखा कि बुद्धि शब्द से सांख्याभिमत पदार्थ को नहीं लेना है। वह जो बुद्धि है अर्थात ज्ञान है, वह दो प्रकार का होता है। सा बुद्धिर द्विविधा, वह बुद्धि दो प्रकार की है। कौन कौन, तो नाम है स्मृति ही, अनुभवश्च। स्मृति और अनुभव, ये दो प्रकार का होता है। पहले क्या होता है, पहले अनुभव होता है। किसी वस्तु को हम प्रथम बार जानते हैं तो उसको अनुभव कहते हैं। जैसे आपने इस पेन को देखा तो आपको पता चला कि एक पेन है, ऐसा ज्ञान हुआ। आप कमरे में जाते हैं, उस समय पेन नहीं रहता है,
फिर भी आपको स्मरण होता है कि हमने वहां उसको देखा था, वह क्या है? स्मृति है। क्रम क्या है? पहले अनुभव होता है, अनुभव होने के बाद जो प्रथम ज्ञान है वह अनुभव है, अनुभव के पश्चात उससे एक संस्कार उत्पन्न होता है, उस संस्कार को कहते हैं भावना, और उसके बाद कहीं स्मरण होता है। तो ये दो प्रकार का बताया, स्मृति और अनुभव। प्रथम ज्ञान को अनुभव और बाद में होता है उसको हम स्मृति कहते हैं। तो ये सामान्यतः बुद्धि का भेद है। स्मृति का लक्षण क्या है? तो देखिए, स्मृति का लक्षण लिखते हैं, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। क्या लिखा? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। कि संस्कार मात्र से जन्य जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। क्या अभिप्राय है? देखो, संस्कार लिखा है ना, संस्कार से क्या लेना है? भावना नाम का संस्कार लेना है। क्या लेना है? भावना नाम का संस्कार। संस्कार एक गुण है और 24 गुण में से एक गुण है संस्कार। संस्कार 3 प्रकार का होता है, वेग, भावना तथा स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक, ये 3 प्रकार का संस्कार होता है, जिसका विशेष अध्ययन हम लोग आगे की कक्षा में करेंगे। उनमें से यहाँ पर जो स्मृति के लक्षण में संस्कार कहा गया है, जो स्मृति के लक्षण में संस्कार कहा गया है, वो कौन सा संस्कार है? ये भावना नाम का संस्कार है। संस्कार मात्र, तो कौन सा संस्कार लेना? भावना नाम का ही संस्कार लेना है। और ये भावना संस्कार कब होता है? तो अभी हमने बताया कि किसी वस्तु का जो प्रथम ज्ञान होता है उसको अनुभव कहते हैं। अनुभव 2 क्षण के लिए होता है। आपको ज्ञान हुआ, जैसे ही दूसरे वस्तु का ज्ञान हो गया तो पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। ये मोबाइल है, ये पेन है, ऐसा ज्ञान हुआ। दूसरे क्षण में आपको ये बोर्ड का ज्ञान होता है तो उस समय मोबाइल का ज्ञान अथवा ये पेन का ज्ञान क्या है? खत्म हो जाता है। तो जो अनुभव है, जो ज्ञान है, अनुभव रूप जो ज्ञान है, 2 क्षण तक रहता है और उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान तो नष्ट हो गया अनुभव, किंतु उसने एक संस्कार छोड़ा हमारे आत्मा में, हमारे अंतःकरण में। उस संस्कार को क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। तो अनुभव के बाद, अनुभव के नष्ट हो जाने पर भावना नाम का संस्कार बचा रहता है। और जब किसी उद्बोधक को देखते हैं, यहाँ पेन देखे, इसी सामान को दूसरी वस्तु आपको दिखेगी तो आपको इस पेन का स्मरण हो जाएगा। तो जिसके कारण हो रहा है उसको उद्बोधक कहते हैं। तो उद्बोधक के समवधान होने पर ये जो भावना नाम का संस्कार जीव के आत्मा में, भगवान में नहीं होता, जीव आत्मा में ही रहता है। तो ये भावना नाम का संस्कार जो जीवात्मा में है वह संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है उद्बोधक के द्वारा और वह स्मरण कराता है। तो संस्कार मात्र से जन्य जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। देखिए, केवल ज्ञानम स्मृति कह देते तो अनुभव में लक्षण चला जाता, क्योंकि अनुभव भी क्या है? ज्ञान है। अनुभव में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए संस्कार मात्र जन्यम कहा। संस्कार मात्र से जन्य क्या है? तो कोई भी वस्तु का नाश भी उससे उत्पन्न होता है। घट का ध्वंस हुआ तो घटक ध्वंस के प्रति घट भी कारण है। घट अगर रहता ही नहीं तो घट का ध्वंस कैसे होता? तो नाश के प्रति घट की कारणता है। तो यहाँ पर भी संस्कार मात्र जन्य क्या है? संस्कार का ध्वंस। भावना नाम का संस्कार हुआ, उस संस्कार का यदि नाश होगा तो नाश भी किससे जन्य है? संस्कार से ही जन्य है। तो संस्कार मात्र जन्यत्व किस में आ जाएगा? संस्कार में भी आएगा। संस्कार मात्र जन्य जो संस्कार ध्वंस में आएगा, अतः ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए यहाँ पर ज्ञान शब्द को भी रखा गया। तो संस्कार ध्वंस क्या है? वो अभाव है, वह ज्ञान नहीं। तो संस्कार मात्र जन्यत्व यद्यपि संस्कार ध्वंस में है, किंतु संस्कार ध्वंस क्या है? ज्ञान नहीं है, अतः उसमें लक्षण नहीं जाएगा। अनुभव में क्या है? ज्ञान तो है, ज्ञानत्व तो है, किंतु संस्कार मात्र जन्यत्व नहीं है, इसलिए उसमें भी नहीं जाएगा। यहाँ मात्र शब्द रखा है, यह भी समझने योग्य है। ये मात्र क्यों कह रहे हैं? केवल संस्कार जन्यत्व तुम कह देते तो संस्कार जन्यत्व कहाँ होता है? प्रत्यभिज्ञा में भी होता है। हमने प्रयाग में किसी को देखा, वही व्यक्ति काशी में दिखा, तो कहते हैं सोयम देवदत्तः। तो यहाँ क्या हो रहा है? उसका स्मरण भी हो रहा है। तो संस्कार जन्यत्व है कि नहीं है? है।
और ज्ञान भी है, तो स्वयं देवदत्ता, ये जो प्रत्यभिज्ञा, इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। स्वयं देवदत्ता, यह वही देवदत्त है। इस प्रकार का जो ज्ञान हुआ, जिसको दर्शन की भाषा में प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, वो प्रत्यभिज्ञा क्या है? संस्कार से जन्य है। स्वयं तो स्मरण होता है, तो संस्कार जन्य उसमें है, और वह ज्ञान भी है, तो लक्षण चला जाएगा, अतिव्याप्ति होने लगेगी प्रत्यभिज्ञा में। मात्र रखा गया है, तो क्या है? जो स्वयं देवदत्ता ये प्रत्यभिज्ञा होती है, वह संस्कार मात्र से जन्य नहीं। उसके साथ क्या होना चाहिए? देवदत्त के साथ जब चक्षुर इंद्रिय का संयोग होता है, संबंध होता है, तब हम कहते हैं स्वयं देवदत्ता। तो वहां संस्कार जन्यत्व भी है और इंद्रिय सन्निकर्ष जन्यत्व भी है, दोनों है। इसलिए संस्कार मात्र जन्यत्व उसमें नहीं गया, तो स्मृति का लक्षण हो गया। संस्कार मात्र जन्यम यज्ञान स्मृति ही, संस्कार जन्यत्व सति ज्ञानत्वम स्मृते है लक्षणम, ये हो गया स्मृति। और दूसरा क्या है? अनुभव। दो प्रकार की बुद्धि थी, तो दूसरी क्या है? अनुभव। अनुभव का लक्षण क्या है? तो लिख दिया स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव। दो ही प्रकार का ज्ञान है, स्मृति और अनुभव। तो जो स्मृति से भिन्न हो और ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। स्मृति से भिन्न इतना ही कहेंगे, तो स्मृति से भिन्न जो है, स्मृति को छोड़ के सब कुछ हो जाएगा। घट पट मठ ये सब जो है स्मृति से भिन्न है, सब में जो है अनुभव लक्षण की व्याप्ति होने लगेगी। अतः ज्ञान को भी रखा। तो घटपट मठ क्या है? स्मृति से भिन्न तो है, किंतु वो ज्ञान नहीं है, अतः उसमें लक्षण नहीं जाएगा। केवल ज्ञानम कहेंगे तो स्मृति में भी लक्षण की व्याप्ति होगी, इसलिए स्मृति भिन्न भी कहा। स्मृति भिन्नत्वे सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम, ये अनुभव का लक्षण होता है। यह जो अनुभव है, यह भी दो प्रकार का होता है। सद्विधः यथार्थः अयथार्थश्च। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव किसको कहते हैं? जो जैसा है उसका उसी रूप में यदि ज्ञान हो रहा है, तो उसको यथार्थ अनुभव कहें। यथा अस्ति अर्थः तथैव उपलभ्यते। जैसा है उसी रूप में वह उपलब्ध हो रहा है, उसी रूप में वह ज्ञात हो रहा है, तो उसको यथार्थ अनुभव कहें। जिस रूप में है उससे अतिरिक्त रूप में वह ज्ञात हो रहा है, तो उसको अयथार्थ अनुभव कहेंगे। तो ये दो प्रकार का अनुभव होता है, यथार्थ और अयथार्थ। एक एक का लक्षण देखते हैं। यथार्थ अनुभव का लक्षण लिखते हैं, तद्वती तत्प्रकार का अनुभवो यथार्थानुभवः। तद्वती तत्प्रकार को अनुभवः यथार्थानुभवः, ये जो है इसका लक्षण हो गया। यथार्थानुभवः ये क्या है? यथार्थ अनुभवः इतना रहेगा। यथार्थानुभवः इतना ये लक्ष्य है, यथार्थानुभव का लक्ष्य। ये यथार्थ अनुभव ही क्या है? लक्ष्य है। लक्षण क्या है? तद्वती तत्प्रकार का अनुभव। तो देखिए तद्वती, इसको ठीक से समझने की जरूरत है। इसको कैसे समझेंगे? देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लें। तो तद्वती तत्प्रकार का अनुभव कह रहे हैं। तो तद्वती में देखिए तद है, फिर यहाँ वान, तद्वान और सप्तमी विभक्ति है। तद्वती सप्तमी में। सप्तमी का अर्थ क्या है? विशेष। सप्तमी का अर्थ क्या है? विशेष्य। तो वो अर्थ हो जाएगा तद्वद विशेष्य। तद्वद विशेष्य, वद विशेष्य कहा, ये बन जाएगा। विशेष्यत्वम उसका अर्थ है सप्तमी का। तो तद्वद विशेष्य कहा, तत्प्रकार का अनुभव यथार्थानुभव। देखिए दो जगह तत्शब्द है, तद्वत में भी तत्शब्द है, तत्प्रकारक में भी तत्शब्द है। तत्शब्द से क्या लेते हैं? जो विशेषण होता है उस विशेषण को हम तत्शब्द से लेते हैं। जो प्रकारीभूत धर्म है, वही विशेषणीभूत जो धर्म है। प्रकार शब्द का अर्थ है विशेषण, प्रकार शब्द का अर्थ क्या है? विशेषण। प्रकार का मतलब होता है विशेषण। तो जो विशेषणीभूत धर्म है, जो प्रकारीभूत धर्म है, उसी को तत्शब्द से लेना है। उदाहरण के लिए देखिए, इदम रजतम, रजत है, क्या है? रजत। तो रजत में रजते इदम रजतम। रजते इदम रजतम, ये ज्ञान, मतलब रजत में, चांदी में
ये चांदी है, इस प्रकार का ज्ञान हो रहा है। तो रजते इदम रजतम, रजत में जो इदम रजतम ऐसा ज्ञान है, उस ज्ञान को हम यथार्थ अनुभव कहते हैं। कैसे कहते हैं, लक्षण जाना चाहिए ना, तो लक्षण घटा के देखते हैं। तत्शब्द से क्या लेना है, तो प्रकारी भूत धर्म को लेना है। नहीं आया नहीं, तो क्या समझे कि रजत में इदम रजतम ये जो ज्ञान हुआ, तो इदम रजतम इस प्रकार का जो ज्ञान है वह कैसा ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ अनुभव है। यह यथार्थ अनुभव कब कहलाएगा, जब इसमें यथार्थ अनुभव का लक्षण घटेगा, तब हम इसको इदम रजतम, इस ज्ञान को जो कि रजत में हो रहा है, यथार्थ अनुभव कह सकते हैं। अब घटाते हैं कैसे, तो तत्शब्द से क्या लेना है, प्रकारी भूत धर्म को। तो रजत में प्रकार क्या होता है, रजतत्व। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व प्रकार है, घट में घटत्व प्रकार है, विशेषण है, पट में पटत्व विशेषण है, उसी प्रकार रजत में विशेषण क्या होगा, रजतत्व। क्या होगा, रजतत्व ये होगा। तो रजतत्व धर्म क्या है, प्रकार होता है। तत्शब्द से दोनों जगह क्या लेना है, रजतत्व को ही लेना है। तो रजतत्ववत्, तत् का अर्थ हो गया रजतत्व, वत् का मतलब होता है आश्रय। ये देखिए क्या हो गया, रजतत्व आश्रय, रजतत्व, और रजतत्व जिसमें रहेगा उसको क्या कहेंगे, रजतत्ववत् हो जाएगा। तो रजतत्ववत् जो है, तो रजतत्ववत् कौन होता है, रजत। देखो ऐसे बनाएंगे, तत् हो गया रजतत्व, ये तत् शब्द का अर्थ है, तत् बराबर रजतत्व, वत् कर दिए तद्वत् मतलब रजत। तो रजत इसमें क्या बन रहा है, इदम रजतम, ये जो ज्ञान है इदम रजतम, ऐसा ज्ञान जो रजत में हो रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है कि वहां रजत में विशेष्य है और रजतत्व में प्रकार है। तो ये रजतत्व प्रकारक और रजत विशेष्य ज्ञान है, अतः इसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। यहाँ देखिए लक्षण से देखिए क्या है, तद्वद विशेष्य, तत् हो गया रजतत्व प्रकारीभूत धर्म है, तद्वत हो गया रजत, वह रजत विशेष बन रहा है। तो तद्वत मतलब रजत तो क्या हो गया, तद्वत विशेषक हो गया, मतलब रजतत्ववत विशेषक, और तत् मतलब यहाँ भी तत् का अर्थ क्या है, रजतत्व प्रकारीभूत धर्म। तो रजतत्व प्रकार, तो रजतत्ववत जो रजत है तद विशेषक, और रजतत्व धर्म प्रकारक जो अनुभव है, जो ज्ञान है, ऐसे अनुभव को हम क्या कहते हैं, यथार्थ अनुभव कहते हैं। रजतत्व जिसमें रहता है रजत में, उसी में रजतत्व प्रकारक यदि ज्ञान हो रहा है, रजतत्व के आश्रय रजत में, रजतत्व के आश्रय रजत में यदि रजतत्व का प्रकारतया विशेषणतया ज्ञान हो रहा है, तो उस ज्ञान को, उस अनुभव को हम क्या कहेंगे, यथार्थ अनुभव कहेंगे। इसी यथार्थ अनुभव को प्रमा भी कहते हैं, सा एवा प्रमा इत्युच्यते, उसी को क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं। इस प्रकार की जो बुद्धि है, यथार्थ बुद्धि, उसी को ही क्या कहते हैं, यथार्थ अनुभव रूपी जो बुद्धि है, उसी को हम प्रमा कहते हैं। यथा उदाहरण देखिए, रजते इदम रजतम इति ज्ञान, रजत में इस इदम रजतम, इस प्रकार का जो ज्ञान है वह क्या है, यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि रजतत्व उसमें वस्तुतः रहता है। तो रजतत्व जिसमें रहता है उसी में इदम रजतम ऐसा ज्ञान होगा, रजतत्व प्रकारक ज्ञान होगा, तो उसको यथार्थ ज्ञान कहेंगे। अब दूसरा देखिए, अयथार्थक अनुभव का लक्षण पढ़ना है। क्या लक्षण है, तदभाववती तदभाववती तत्प्रकारकानुभवो अयथार्थानुभवः, ये लक्षण लिखते हैं। तत्शब्द से यहाँ भी क्या लेना है, प्रकारीभूत धर्म को लेना है। घटाएंगे कहाँ, तो देखिए उदाहरण देखिए, इदम यथा सुक्तौ इदम रजतम, कोई सुक्ति है, नदी के किनारे सुक्ति रहती है, वो सुक्ति में चाक चिक्के बहुत है, सूर्य की किरण होने से बहुत चमक रहा है, तो किसी को लगा ये क्या है, रजत है, तो रजत समझ करके वहां दौड़ता है। तो उसको क्या ज्ञान हो रहा है, वस्तुतः है क्या, सुक्ति, क्या है, सुक्ति है, और इस सुक्ति में उसको क्या ज्ञान हो रहा है, रजत का ज्ञान हो रहा है। किसका ज्ञान हो रहा है, रजत का ज्ञान कहाँ हो रहा है, इस सुक्ति में, सुक्ति में रजत का ज्ञान हो रहा है। इसका मतलब क्या, सुक्ति में रजतत्व तो कभी रहेगा, रजतत्व तो कहाँ रहता है, देखिए ये जो रजतत्व धर्म है ये रजत में रहता है, कभी भी ये जो धर्म है ये इसमें सुक्ति में नहीं आएगा। बात सुना गई कि नहीं,
ये यहाँ पर रजतत्व रजत में रहेगा, रजतत्व कभी सुक्ति में नहीं रहेगा। तो रजतत्व सुक्ति में नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सुक्ति में रजतत्व का अभाव, जो जहां नहीं रहता है वहां पर उसका अभाव रहता है। तो रजतत्व सुक्ति में नहीं रहता है, अतः हम कह सकते हैं कि रजतत्व का अभाव कहाँ रहता है, सुक्ति में रहता है। तत् से क्या लेना है, प्रकारीभूत धर्म को। तो रजत में क्या भाषित हो रहा है, इदम रजतम ज्ञान हो रहा है, तो प्रकार कौन है, रजतत्व। तत्का अर्थ क्या हो गया यहाँ, रजतत्व। तत्का अर्थ हो गया क्या, रजतत्व। रजतत्व कहाँ रहेगा, रजत में। तो रजतत्व का अभाव, रजतत्व का अभाव कहाँ रहेगा, सुक्ति में। हो गया ना, तो ये आ गई सुक्ति। ठीक है, ये अभाव है, अभाव। ठीक है, तो रजतत्व का अभाव ये हो गया वत। इस सुक्ति में रजतत्वाभाववती, रजतत्व का अभाव जिसमें रह रहा है, ऐसी सुक्ति में क्या ज्ञान हो रहा है, रजतत्व प्रकारक ज्ञान हो रहा है। इदम रजतम है नहीं वहां रजत, सुक्ति में रजत नहीं है, क्या है, रजतत्व का अभाव है। तो रजतत्व का अभाव जिस सुक्ति में है, उसी रजतत्व के अभाववान सुक्ति में, अभाववती सुक्ति में क्या ज्ञान हो रहा है, इदम रजतम। इदम रजतम ऐसा सुक्ति को देख के लग रहा है, तो रजतत्व प्रकारक अनुभव हो रहा है। रजतत्वाभाववती सुक्ति में रजतत्व प्रकारक अनुभव हो रहा है, रजतत्व धर्म प्रकार के रूप में, विशेषण के रूप में ज्ञात हो रहा है। अतः इस प्रकार का जो अनुभव है उसको अयथार्थ अनुभव कहते हैं, और इसी अयथार्थ अनुभव को अप्रमा कहते हैं। सही बात, अप्रमा इत्युच्यते, इसी को अप्रमा भी कहते हैं। साइवा भ्रम इत्युच्यते, इसी को हम क्या कहते हैं, भ्रम कहते हैं। हमको लगा सुक्ति के चाकचिक्य को देख करके कि ये रजत है, और जब हम दौड़ करके वहां जाते हैं, पास में जा करके देखते हैं, तो क्या लगता है कि नेदम रजतम इयम तो सुक्ति, तो ये सुक्ति है, ये पता चलता है। तो हमारा वो भ्रम दूर हो जाता है कि ये रजत नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाता है। तो ये उदाहरण भी समझ में आ गया कि सुक्ति में इदम रजतम इस प्रकार का ज्ञान है, तो इसको हम यथार्थ अनुभव कहेंगे। यह जो अनुभव है, यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमिति अनुभव, उपमिति रूपी अनुभव और शाब्द रूपी अनुभव। शाब्द को ही शाब्दबोध कहते हैं। तो ये जो यथार्थ अनुभव है, अर्थात प्रमा, यथार्थ अनुभव को ही क्या कहते हैं, प्रमा। ये यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहते हैं। तो यथार्थ अनुभव 4 प्रकार का, मतलब 4 प्रकार की प्रमा होती है। प्रमा मतलब ज्ञान। तो जो 4 प्रकार का यथार्थक ज्ञान है, 4 प्रकार की यथार्थक प्रमा है, प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा और शाब्द प्रमा। ये 4 प्रकार की प्रमा नैयायिक लोग स्वीकार करते हैं। और ये 4 प्रमा है, तो जिनके माध्यम से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो प्रमा का जो करण होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रमाण। करण मतलब है साधक। करण का भी अभी आगे लक्षण पढ़ेंगे, लेकिन सामान्यतः हम कहते हैं करण मतलब सहायक। उपकरण, करण, साधक तमम करणम। तो जो साधक तम है, अत्यंत सहायक है, पाणिनि सूत्र है ना, साधक तमम करणम। तो जो अत्यंत साधक तम है, अत्यंत सहायक है, उसको हम क्या कहते हैं, करण कहते हैं। अत्यंत सहायक को ही क्या कहते हैं, करण कहते हैं। तो प्रमा का जो करण है, प्रमा क्या चीज है, ज्ञान। प्रमा क्या है, ज्ञान है। तो प्रमा के करण को क्या कहेंगे, प्रमा याह करणम, प्रमायाह करणम इति प्रमाकरणम। और यत् प्रमाकरणम तदेव प्रमाणम। जो प्रमा का करण है उसी को क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा के करण को क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। प्रमा कितनी प्रकार की है, 4 प्रकार की। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द बोध, ये 4 प्रकार की प्रमा है। मतलब 4 प्रकार का यथार्थ अनुभव है, उसका करण भी 4 प्रकार का होता है। तो देखो, प्रमा का करण जो होगा वही प्रमाण होगा। तो करण कौन है, तो उस तत्करणम, मतलब यथार्थ प्रमा का करण भी कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। तो जो प्रत्यक्ष प्रमा है उसके करण को हम कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। जो अनुमिति प्रमा है उसके करण को हम कहेंगे अनुमान प्रमाण। जो उपमिति नाम की प्रमा है उसके करण को कहेंगे उपमान। और जो शाब्द बोध नाम की प्रमा है
उसके करण को हम कहेंगे शब्द। तो ये पार्थक्य यहाँ समझना चाहिए, दोनों में अंतर है कि ये प्रमा है प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। प्रमा मतलब ज्ञान, और ये सब प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये क्या है? प्रमाण है, मतलब ज्ञान का साधन है, ज्ञान के करण है। तो इस प्रकार हम लोग के यहाँ न्याय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि प्रमा भी 4 प्रकार के। अन्य दर्शनों में इसकी बड़ी विधा है। अभी जो बौद्ध हैं, कौन है? बौद्ध लोग हैं। प्रसंगतः हम बता देते हैं प्रमा परीक्षा के उपयोगी होने से कि बौद्ध और वैशेषिक, बौद्ध और वैशेषिक, तो बौद्ध लोग तथा वैशेषिक दर्शन के जो अनुयायी हैं वो लोग जो है 2 प्रमाण को मानते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। तो 2 प्रमा है उनके यहाँ, 2। इनके यहाँ कितना है? 2। बौद्धों के यहाँ भी 2 है और वैशेषिक के यहाँ भी 2 है, केवल प्रत्यक्ष और अनुमान। और इसके पहले है चारवाक। क्या है? चारवाक। इसका नाम है लोकायत भी नाम है। चारवाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, एक प्रमाण है प्रत्यक्ष चारवाक के यहाँ। बौद्ध और वैशेषिक के यहाँ 2 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसके बाद सांख्य, योग तथा न्याय। तो सांख्य, योग और न्याय में 3 प्रमाण होते हैं। ऐसा जो है सांख्य कौन कौन? प्रत्यक्ष, क्या क्या बताए? योग, और यहाँ सांख्य, और कुछ न्याय में भी। ठीक है, कितने होते हैं? 3। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण जो है योग, सांख्य और न्याय में स्वीकार करते हैं। कुछ नैयायिक क्या मानते हैं? उपमान को भी प्रमाण मानते हैं। तो इसलिए कुछ नैयायिकों के यहाँ 4 प्रमाण होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि 4 प्रमाण है। अभी मीमांसा में जब चलते हैं तो मीमांसा एक अर्थापत्ति नाम का प्रमाण स्वीकार करता है। मीमांसा में प्रभाकर मिश्र हुए, उनके मत में अर्थापत्ति भी एक जुड़ जाता है। तो 4 तो यही है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इसके साथ साथ अर्थापत्ति नाम का एक प्रमाण और जुड़ जाता है प्रभाकर के मत में। प्रभाकर जो है मीमांसा हुए, उनके मत में जो है अर्थापत्ति नाम का प्रमाण जुड़ जाता है। जो भाट्ट मत वाले हैं, कुमारिल भट्ट के अनुयायी हैं, तथा जो वेदांत शास्त्र है, दोनों में 6 प्रमाण होते हैं। ये अर्थापत्ति तो रहेगा ही, और 6वां एक जुड़ जाता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि नाम का एक और प्रमाण जुड़ जाता है। इस प्रकार कुमारिल भट्ट के जो अनुयायी हैं, भाट्ट मत वाले मीमांसक, तथा वेदांत शास्त्र में अनुपलब्धि नाम का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। पुराण में ऐतिह्य इत्यादि प्रमाणों को भी स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार प्रमाणों के विषय में भेद बहुत सारा दिया गया है। और यहाँ देखिए तत्करणम अपि चतुर्विधम कहा कि जो प्रमा है उसके करण 4 प्रकार के होते हैं। तो नाम तो हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ प्रश्न होता है करण किसको कहते हैं? तो एक करण का लक्षण यहाँ से चालू होता है। करण के लक्षण में बहुत सारा जो है लंबा विवेचन अपेक्षित है, अतः उसका अध्ययन हम लोग अगली कक्षा में करेंगे।